क्या सारी अल्कोहल नकली है भाई, हमारे सारे पैसे वेस्ट हो गए, हमारे साथ धोखा हुआ है यार। इस तरह के डीएम्स मुझे 3-4 दिनों से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दी विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। अगर आप एक लीकर लवर हो तब भी, अगर आप लीकर नहीं भी पीते तब भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। आपने देखा होगा 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा ये न्यूज आ रही है भाई, ये वाली विस्की जो है ये बैन हो गई है, ये वाली रम जो है ये बैन हो गई है। एक्चुअल में पूरा मैटर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। कहां कहां पे ये बैन हुई है, ये पूरे इंडिया में बैन हो गई है या फिर एक स्पेसिफिक स्टेट्स है वहां पे बैन हुई है, और क्या जितनी भी हम लीकर्स पीते हैं भाई, जितनी भी कहने का मतलब ब्रांड्स आते हैं, क्या सभी फेक है भाई? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में दूंगा। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो छोटी वीडियो थी, उसमें जल्दी से मैंने आपको समझाया था, लेकिन आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे भाई। स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो भी आप देख रहे हो ना, एंटीग्यूटी ब्लू, उसके बाद अपना ओल्ड मोंक हो गई, मैकडोवेल नंबर 1, इनके ऊपर पूरा बैन नहीं लगा है। ये नहीं है कि ये मार्केट से गायब भी हो गई हैं। कुछ स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जहां पे कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर आए हैं, इनकी क्वालिटी के ऊपर आए हैं। यही सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अच्छे से देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। पूरा मैटर क्या है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि खाने पीने की चीजों के ऊपर जांच करते हैं कि भाई क्या हम कुछ गलत तो नहीं खा रहे, क्या हम कुछ गलत तो नहीं पी रहे। वैसे तो बहुत टाइम से ये जो डिपार्टमेंट है ये सोया हुआ था, आपने देखा होगा। मसालों के अंदर भी हमें फेक मसाले खाने के लिए मिलते हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक होगी, उसमें पेस्टिसाइड है। मैगी का कभी न्यूज आ जाती है। आजकल जो न्यूज आ रही है ये आ रही है लीकर कंपनीज के ऊपर कि भाई इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए गए हैं, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, सो एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में मैटर ये है कि डीआईजीओ की एक डिस्टिलरी है महाराष्ट्र में, वहां से कुछ सैंपल लिए गए रॉयल चैलेंज विस्की के और एंटीग्यूटी विस्की के, जिसमें चेक करने के बाद डिपार्टमेंट को ये मिला कि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए गए हैं। अब ये सारा चीज होती क्या है, देखिए अल्कोहल जब भी हम पीते हैं तो हमें एक टेस्ट आता है, वो स्मूथनेस आती है। वो कहां से आती है? वो आती है बैरल में मैच्योर होने के बाद। आपको पता ही होगा, अमेरिकन ओक बैरल हो गया, उसके बाद पीएक्स शेरी कास्क हो गया, मतलब इन बैरल्स में शराब को डाला जाता है, मैच्योर किया जाता है सालों साल, तब जाके लकड़ी से वो फ्लेवर निकलते हैं, वो विस्की में आते हैं, और जब हम पीते हैं वो टेस्ट हमें मिलता है। लेकिन जब ये सैंपल लिए गए, उनको टेस्ट किया गया, तो जाना गया कि इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले गए हैं ताकि हमें वो एहसास मिले कि हम विस्की पी रहे हैं। एक्चुअल में न्यूट्रल स्पिरिट से उनको बनाया गया है और उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए गए हैं ताकि हमें वो एहसास मिले। तो भाई बहुत सारी विस्कीज हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है बैरल एजिंग। तो भाई ये डिपार्टमेंट ने पूछा है कौन से बैरल में आपने मैच्योर किया है, उसकी डिटेल दी जाए। इसमें कौन सी स्कॉच विस्की मिलाई गई है, उसकी डिटेल दी जाए। कितनी मात्रा में मिलाई गई है भाई, इसकी जो है ये हमें पूरी डिटेल दी जाए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा ओल्ड मोंक का बहुत सारा ये चक्कर पड़ा हुआ है, बोला गया है कि बैन हो गई है। एक्चुअल में ये 2 ही स्टेट्स में इसका बहुत ज्यादा जो है ये शोर शराबा देखने के लिए मिला है, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, बाकी सब जगह पे आपको मिलेगी। इसी जगह पे डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर अभी थोड़ी देर के लिए रोक लगा दी है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया है, सालों साल से हम पी रहे हैं, कि बिल्कुल ही पीने के लिए खराब है। उसमें हुआ क्या है कि आपने देखा होगा ओल्ड मोंक की बोतल के ऊपर एक एज स्टेटमेंट लिखी होती है, 7 ईयर ओल्ड ब्लेंडेड रम। तो भाई जब उसको चेक किया गया तो देखा गया उसको भी न्यूट्रल स्पिरिट से ही बनाया गया है। उसमें आर्टिफिशियल कलर डाले गए हैं ताकि वो डार्क कलर आ जाए, आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाए गए हैं रम जैसे, ताकि जब भी हम उसको पिए हमें एक रम जैसा एहसास मिले। बल्कि जब भी रम बनती है उसको बनाना चाहिए मोलासिस के साथ। मोलासिस क्या होता है? जब भी हम चीनी बनती है तब एक पीछे डार्क बाय प्रोडक्ट रह जाता है मोलासिस, उससे बनाई जाती है रम। या फिर कोई अच्छी क्वालिटी की होगी उसे गन्ने के रस से बनाया जाना चाहिए। गन्ने के रस से कुछ याद आया भाई, E100 ये वो वाली चीज नहीं है, ये पहले से ही बनती आ रही है। तो अगर कोई रम गन्ने के रस से बनेगी तो वो प्योर होगी, उसमें क्वालिटी होगी। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल स्पिरिट से बनी है, कहने का मतलब, तब उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी, वो तेजाब जैसा वो जलन आपको
यंग अल्कोहल की आएगी ही आएगी, और उसको छुपाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल चीजें डाली जाती हैं। तो भाई ये सारा माजरा चल रहा है। आज है 11 अगस्त। यस्टरडे 10 अगस्त को एक और न्यूज आई कि डीआईजीओ के 18,000 केसेस जो है बेंगलोर में वो पकड़ लिए हैं, वो जब्त कर लिए हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई वैट 69 हो गया, उसके बाद स्मर्नॉफ के कुछ फ्लेवर्स, आपने देखा होगा छोटा हिपस्टर आता है प्लास्टिक का, तो भाई डिपार्टमेंट ने ये चीज देखी गई है कि वो जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं रिसाइकिल वाला वैसे होता है, तो उसमें कुछ मतलब ऐसी पॉइंट है जो कि मिसमैच हो रहा है गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के साथ, तो इसलिए इतनी भारी क्वांटिटी में डीआईजीओ के प्रोडक्ट्स भी पकड़े गए हैं। भाई एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, अगर हम विस्की पी रहे हैं तो मेरी ये मानना है कि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होने चाहिए। भाई विस्की को मैच्योर करने का एक पूरा वे होता है, जो कि आपने देखा होगा स्कॉटलैंड में भी स्कॉच को स्कॉच क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसको मिनिमम 3 साल के लिए ओक बैरल्स में मैच्योर किया जाता है, जहां से उसको वो टेस्ट मिलता है। ऐसा ही लॉ इंडिया में भी होना चाहिए कि भाई कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ओक बैरल्स में या फिर किसी और बैरल्स में स्पिरिट को जाना चाहिए, जिससे उसका एक्चुअल टेस्ट मिले, ना कि उसमें आर्टिफिशियल टेस्ट डाल के हमें वो एहसास दिलाया जाए। भाई आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर लेके, आप मुझे जरूर बताओ। और दूसरी बात, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके ऊपर ये चीज आने वाली है। वैसे तो भाई ये चीज बढ़िया ही है, क्यों? क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। अगर हम पूरे पैसे दे रहे हैं तो हमें पूरी क्वालिटी मिलेगी, चाहे वो लिकर हो, कहने का मतलब चाहे वो विस्की हो, चाहे रम हो, कोई भी चीज हो, हमें वो पूरी क्वालिटी मिलेगी और ये मिलनी भी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत नए से नए ब्रांड रोज मार्केट में आ रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट लिया, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाला, एक नया सा नाम चिपका दिया और मार्केट में सेल करना शुरू हो गए। भाई इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई चीज आर्टिफिशियल डाली गई है तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा भाई। तभी करके सरकार, तभी करके ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको रोक रही है, कुछ ना कुछ उसकी हानि जरूर होगी। भाई अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये चीज हट जाएगी, क्योंकि इन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो केस लगा दिया है, डीआईजीओ ने भी लगाया है, वो अपनी तरफ से जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो अपना पूरा जारी कर रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना है। जब भी हम अपनी विस्की लेने जाए, पीछे घुमा के आपको उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करने हैं कि उसमें क्या क्या डला हुआ है। मेजरली ग्रेन से बनी हुई हमें विस्की पीनी है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर ना हो। स्कॉच उसमें कौन सी डाली गई है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर लिखा होना चाहिए कि भाई इसमें ये वाली स्कॉच डाली गई है, इस रीजन से इसको लिया गया है स्कॉटलैंड के, इसका ऐसा टेस्ट होगा और इतनी मात्रा में इसमें स्कॉच विस्की डाली गई है। ये नहीं है कि ब्लेंडेड मॉल्ट लिख दिया, डबल मॉल्ट लिख दिया, डिस्टिलर कट लिख दिया, कुछ भी फैंसी वर्ड लिख के उसको मार्केट में देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स।